हेलो दोस्तों, आपने भी अगर यूपीएसआई के मॉक देना स्टार्ट कर दिया है तो टेक्स्ट बुक का फुल टेस्ट नंबर 1 टेस्ट जरूर लगाया होगा। अगर नहीं लगाया तो आप ज़रूर लगा लेना, क्योंकि ये टेस्ट काफ़ी अच्छे लेवल का है। अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है तो इस टेस्ट को मत लगाना, क्योंकि आपको डिमोटिवेशन हो सकता है, क्योंकि इसमें आपका स्कोर कम आने वाला है। अगर आपका इस मॉक को लगाने के बाद आपका स्कोर जो है 30-40 नंबर भी कम आया है तो आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मॉक जो है काफ़ी अच्छे लेवल का है और मॉडरेट टू टफ लेवल की तरफ आप इसको शिफ्ट कर सकते हो। ये मॉक प्रीवियस ईयर की बात करें, अगर हम एग्ज़ाम की बात करें तो ऐसा लेवल नहीं आता है, इससे कम रहता है, इतना टफ नहीं आता है। मतलब अगर आता है तो 1-2 सब्जेक्ट आते हैं, इसमें सारे ही सब्जेक्ट अच्छे लेवल के थे। तो सारे सब्जेक्ट में बात करते हैं। इस मॉक में अगर मेरे स्कोर की बात करें तो मेरा ओवरऑल जो स्कोर बना है वो 320 बना है। आप यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं 320 बना है। मेरा नाम है शिव ओम यहाँ पे, और जो जिस टाइम पे मैंने ये टेस्ट का स्क्रीनशॉट लिया था उस टाइम पे मेरी रैंक 3 आई थी, यानी तीसरे नंबर पे। इतने कम नंबर पे भी इतना अच्छा रैंक आ गई थी। हालांकि टेक्स्ट बुक पे बहुत सारे लोग री अटेम्प्ट करके या फिर चीटिंग करके देते हैं, तो अभी मेरी रैंक बहुत ज़्यादा नीचे आ चुकी होगी। लेकिन जिस टाइम पे मैंने ये दिया था, मैंने 17 तारीख को एग्ज़ाम दिया था ये, तो उस टाइम पे जो मेरी रैंक थी वो 3 आ गई थी। तो इतने कम नंबर पे आई क्योंकि ये मॉक काफ़ी अच्छे लेवल का था। अब मैं बात करता हूँ कि सब्जेक्ट वाइज मेरा स्कोर कितना है। अगर आप लोगों ने ये मॉक दिया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपका हिंदी में, जीएस में, मैथ में, रीजनिंग में कितना स्कोर बना, ओवरऑल कितना स्कोर बना, ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताना। अगर हो सके तो परसेंटाइल भी बता देना कि कितना परसेंटाइल आपका रह रहा है, ठीक है। तो अब हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अब हम बात करते हैं कि सब्जेक्ट वाइज, तो सब्जेक्ट वाइज आप यहाँ पे देखेंगे, मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ, ठीक है, जिससे आपको क्लियर दिख पाए। हाँ, अब हम बात करते हैं हिंदी की। जैसे आप यहाँ पे हिंदी की देखेंगे तो हिंदी में जो मेरा स्कोर है वो 30 क्वेश्चन सही हैं, 10 क्वेश्चन गलत हैं। अब इसमें कितने करने लायक थे, तो हिंदी में भी काफ़ी क्वेश्चन जो है काफ़ी अच्छे लेवल के थे। तो ये मान के चलते हैं जिसकी हिंदी ठीक ठाक है, मतलब अच्छी है, मतलब ठीक ठाक नहीं अच्छी है, तो उसको कम से कम 33 क्वेश्चन के आसपास करने चाहिए। 33 से 32 भी हो सकता है, 34 भी हो सकता है, इतने क्वेश्चन। ये बहुत अच्छा स्कोर होगा हिंदी में इस मॉक के हिसाब से। मेरा स्कोर 30 है। मेरा जो 30 क्वेश्चन सही हैं, तो यानी कि हिंदी में मुझे काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि हिंदी जो काफ़ी मैंने रिवीजन नहीं किया था, काफ़ी टाइम से पढ़ाई नहीं की, इस वजह से हिंदी में मेरा रिवीजन की वजह से गलत हो रहा है। इसके अलावा भी जो मैंने 2 मॉक दिए हैं उनमें 330 प्लस स्कोर गया है, लेकिन फिर भी मेरा हिंदी में हमेशा कम रहता है। तो हिंदी में धीरे धीरे मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ, थोड़ा अच्छे से रिवीजन कर रहा हूँ। मतलब केवल रिवीजन ही करना है, कुछ चीज़ें लैक हो गई, भूल गया हूँ तो उनको रिवाइज कर लूँगा, धीरे धीरे स्कोर बढ़ जाएगा। तो हिंदी में अगर आपका स्कोर इसमें 33 से ऊपर बनना है तो हिंदी आपकी काफ़ी अच्छी लेवल में है, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस उसको आप कंटिन्यू करते रहिए। अब हम आगे बात करते हैं जीएस की। तो अगर हम जीएस की बात करें, जीएस में यहाँ पे 29 मेरे सही हुए और 11 गलत हो गए। तो 29 सही होने का मतलब है कि ये जो मॉक है उसमें 29 काफ़ी अच्छा स्कोर है। अगर आपने मॉक दिया होगा तो आपको पता होगा, अगर नहीं दिया है तो आपको लगेगा 29 कम है, लेकिन जो मॉक का लेवल था उसमें अगर 25 अगर क्रॉस कर रहे हो ना, तो ये मान के चलो बहुत अच्छे लेवल की आपकी जीएस है, और बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इतना कठिन नहीं आता है वहाँ पे आप अच्छा स्कोर करोगे। तो अगर 25 क्रॉस कर रहे हो, अगर इस मॉक में एवरेज स्कोर की बात करें, एवरेज में कितना करना चाहिए जीएस के हिसाब से, तो अगर जीएस में आपका स्कोर इस मॉक में, मतलब इस मॉक में अगर आपका जीएस में स्कोर अगर मान लीजिए 19 से 21 क्वेश्चन भी बन रहा है, 19 से 21 की बात कर रहा हूँ, 19 से 21 क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा स्कोर माना जाएगा इस मॉक के हिसाब से जीएस में, क्योंकि जीएस बहुत अच्छे लेवल की थी। अगर आप देखोगे ना तो जैसे फेफड़े होते हैं ना, निकल के बाहर आ जाते हैं, वैसा हो गया था। एकदम दिमाग नहीं काम कर रहा था, कहाँ से जीएस आ रही, क्या क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अब देखोगे तो पता चल जाएगा जब आप देखोगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ जिसका भी तैयारी अच्छी नहीं है मत देना इस मॉक को। आपका मतलब डिमोटिवेट हो जाओगे फालतू में, क्या दिक्कत होगी। अभी आपकी बहुत टाइम है, आप प्रिपरेशन करते रहें, बाद में दे लेना, लेकिन मॉक अच्छे लेवल का है, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ। और परेशान हो, कभी मॉक अच्छे लेवल के आएंगे, कभी सरल आएंगे, इस चीज़ से आपको परेशान हो। इनके मार्क्स जो होते हैं मैटर नहीं करते हैं। आपके हो सकते हैं यहाँ पे 320 आएँ एग्ज़ाम में, हो सकता है इससे ज़्यादा आ जाए, हो सकता है इससे कम आ जाए, डिपेंड करता है कि आप इससे सीख कितना रहे हैं। तो सीखना है। मॉक एनालिसिस में मैं बहुत जल्द डिटेल में वीडियो लाऊंगा। आप लोग कमेंट कर रहे थे हर वीडियो के नीचे कि भाई यूपीएसआई के लिए स्ट्रेटजी लेके आओ, यूपी कांस्टेबल के लिए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब बहुत जल्द लेके आऊँगा। अगर मैक्सिमम बोलूँ तो 1 हफ्ते के अंदर आपको स्ट्रेटजी मिल जाएगी यूपीएसआई की, यूपी कांस्टेबल की। और आपको पता है कि मैं स्ट्रेटजी ऐसी बताता हूँ कि जो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है, और मैं जो चीज़ें मैं फॉलो करता हूँ मैं वही चीज़ें शेयर करता हूँ, ठीक है। तो सारी चीज़ें बहुत डिटेल में बात करेंगे। तो अगर आप चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना, तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लेना, जिससे मैं जब वीडियो डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। आप देख लेना, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल इस मॉक के हिसाब से 19 से 21 भी जीएस में काफ़ी अच्छा स्कोर है, ठीक। आपका कितना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अब हम आगे बात करते हैं। अगर हम मैथ की बात करें तो जो मैथ है यहाँ पे आप देखेंगे तो मैथ में मेरा 36 सही हुए और 4 गलत हो गए।
हालांकि ये गलत नहीं होना चाहिए। मैथ में बहुत ज़्यादा नहीं है, मैथ नॉर्मल ही थी जैसे रहती है, लेकिन मैथ में मेरे 4 ज़्यादा गलत हो गए। इतना गलत नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा 1 या 2, इतना इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हो सकता है सिली मिस्टेक हुई होंगी, मैंने ज़्यादा चेक नहीं किया क्योंकि मैं इस टाइम पे थोड़ा बिजी हूँ, इस वजह से टाइम नहीं मिल पा रहा है। वीडियो भी कम आ रही है, आपको पता होगा। तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए। और मैथ की अगर बात करें तो इसमें कितना स्कोर करना चाहिए, तो आपको 34 से लेके 36 के बीच में आपको स्कोर करना चाहिए। अगर आपकी मतलब यूपीएसआई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीरियस एस्पिरेंट है, कम से कम इतना स्कोर आपको करना ही चाहिए। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो अभी आपके पास टाइम है, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये मान के चलिए कि इतना स्कोर होना ही चाहिए इस मॉक के हिसाब से। और अगर हम आगे बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग जो है, ये रीजनिंग ने भी काफ़ी परेशान किया है इस मॉक में। मेरे 33 सही हुए हैं, जिसमें 7 गलत भी हो गए। तो 7 गलत होने का रीज़न ये है कि कुछ क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा मतलब जैसे दिमाग को थकाने वाले होते हैं ना। 2 घंटे का जब मॉक दो, कुछ क्वेश्चन में दिमाग पैनिक करने लगता है, मन नहीं लगता है, तो वही होता है। अब ये मान के चलो कि जैसे मन नहीं लगता है ना, उसी की वजह से यहाँ पे थोड़ी सी सिली मिस्टेक होने की वजह से 7 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए। और यहाँ पे अच्छे लेवल की रीजनिंग भी थी, रीजनिंग भी मतलब आसान नहीं थी, अच्छे लेवल की थी। इसमें कुछ क्वेश्चन इतने खतरनाक थे, मतलब जिनको करना पॉसिबल मतलब लगता नहीं इतना, अगर कम टाइम में प्रिपरेशन कर रहे हो। सीरीज़ के क्वेश्चन इतने खतरनाक आए थे, मतलब लॉजिक नहीं मिल रहा था। मैं 5-5 मिनट बैठ के सोच रहा था, क्योंकि मुझे जो क्वेश्चन है वो काफ़ी मतलब टाइम में बचा लेता हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ 1.5 घंटे में मॉक ख़त्म कर देता हूँ, सवा घंटे में। तो बाकी जो टाइम बचता है वो जो मॉक के क्वेश्चन नहीं आते उनको बैठ के सोचा करता हूँ। इतना सोचा, लेकिन फिर भी उस सीरीज़ के क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन बन ही नहीं रहे थे। कौन कौन से क्वेश्चन हैं वो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन फ़िलहाल इस वीडियो में मैं ये बता रहा था कि कितना लेवल था। तो अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग में भी आपका अगर स्कोर मतलब बन रहा है कि 31 से लेकर 33 के आसपास बन रहा है, तो ठीक स्थिति में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि इसमें सिली मिस्टेक होना इस मॉक में बहुत आम बात है, क्योंकि अच्छे लेवल का मॉक था। तो ये स्कोर था। मतलब आपका कितना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मेरा तो 320 है, आप यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं यूपीएसआई की जो टेस्ट सीरीज़ है, आप यहाँ पे देखेंगे टेस्ट बुक पे जब जाएंगे सब्सक्राइब करेंगे तो यूपीएसआई दरोगा मॉक टेस्ट सीरीज़ 2025। यहाँ पे मैंने पहला टेस्ट दे दिया था, अभी यहाँ पे मैंने बाद में स्क्रीनशॉट लिया था। यहाँ पे देख लीजिए 41 रैंक हो गई मेरी 2200 लोगों में, 2.2 के लोगों में मेरी जो रैंक है वो 41 हो गई थी। जिस टाइम मैंने स्क्रीनशॉट वहाँ पर लिया था अंदर, वहाँ पर मेरा 3 रैंक थी। और यहाँ पे दूसरा ये आएगा 24 अप्रैल को, और ये आएगा 8 मई को, ये आएगा 15 मई को। अभी दूर दूर है, लेकिन जब आपका जो एग्ज़ाम आने नोटिफिकेशन आ जाएगा तो ये जो मॉक 10 मॉक हैं ये बढ़ के 20 हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे, कब बढ़ जाते हैं पता नहीं चलता। तो अब भी मॉक को ज़रूर लगाना। आई होप इससे आपको समझ में आया होगा कुछ चीज़ें। और मैंने बताया कि स्ट्रैटेजी और मॉक को एनालिसिस करने का तरीका, ये सब मैं बहुत डिटेल में लेके आने वाला हूँ, जिससे आपको हेल्प मिले, ठीक है। और अगर आपको जीएस, जीके, जीएस, रीजनिंग, मैथ, इन सब की स्ट्रेटजी देखना है, जिसकी वजह से मैंने बहुत सारे एग्जाम्स क्वालिफाई कर रखे हैं, तो आप इसकी मतलब चैनल पे विजिट कीजिए। एक प्लेलिस्ट मैंने बता दी है ऑल स्ट्रेटजी के नाम से, वहाँ पे आप विजिट करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो आप देख रहे थे मुझे, मैं हूँ आपका दोस्त मयंक। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।